पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि एक डीपीओ का क्या रोल है अलग अलग तरह की कंपनियों में, अलग अलग साइजेस की कंपनियों में, अलग अलग रेगुलेशंस के हिसाब से। आइए आज हम बात करें कि एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर का क्या रोल है और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में बेस्ट फिट होते हैं, और डीपीओ और प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर में क्या फ़र्क है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज कुछ ना कुछ डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें कि कुछ कोर फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर के रोल में। सबसे पहले प्रिवेसी की जो ऑब्लिगेशंस हैं कंपनी की, वो एक प्रोग्राम मैनेजर डिफाइन करता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि उसके एग्जिस्टिंग कंपनी के पर्सनल इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में कहाँ कहाँ गैप्स हैं, क्या रिस्क हैं और उनको कैसे मिटिगेट किया जाएगा। उनके डॉक्यूमेंटेशंस, उनकी पॉलिसीज़ को चेक करके उनको रीस्ट्रक्चर करता है, जिससे कि प्रिवेसी बाय डिज़ाइन के कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएं और जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं वो इस हिसाब से हो जाएं कि लोगों को दिक्कत ना आए, प्रिवेसी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाए, लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ढंग से हैंडल करें। उसका काम है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेसी ओरिएंटेड कल्चर, यानी कि जो बेसिक फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऐसे कर दे कि जैसे प्रिवेसी ऑर्गेनाइजेशन में बाय डिफॉल्ट हैंडल हो रही है। ये एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर का काम है। उसमें और डीपीओ में क्या फ़र्क है? काम वैसे कई बार देखा जाए तो डीपीओ भी सेम करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के रोल में फ़र्क है। सबसे बड़ी फ़र्क जो है वो ये है कि डीपीओ एक लीगल रिक्वायरमेंट है। एक साइज के बाद या एक टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के बाद या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बाद, जब ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी हो जाती है और ऐसे डेटा को प्रोसेस कर रही होती है, तो हर रेगुलेशन एक लिमिट के बाद डीपीओ का रोल मैंडेटरी कर देती है, जबकि पीपीएम का रोल, प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर का रोल, मैंडेटरी नहीं है। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपकी कंपनी में प्रोग्राम मैनेजर होना ज़रूरी है। डीपीओ की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ है, उसको रेगुलेटर्स के साथ लाइजन करना है, उसको देखना है कि रेगुलेटर्स की कोई क्वेरी है तो कैसे आंसर की जाए, उसको देखना है कि रेगुलेटर्स क्या चेंजेस ला रहे हैं पॉलिसीज़ में, रूल्स में, कंप्लायंसेस में, जिससे कि वो उनको फॉलो कर सके। लेकिन प्रोग्राम मैनेजर डे टू डे ऑपरेशंस देखता है, वो कोशिश करता है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये उसका काम है। पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, उसका काम बहुत ऑपरेशनल है। डिफाइन करना डीपीओ का काम है, कभी कभी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ही आदमी दोनों का काम कर रहा है, या फिर क्योंकि डीपीओ एक लीगल रिक्वायरमेंट है, होना ज़रूरी है, तो इसलिए एक ही आदमी दोनों का काम कर रहा है। या फिर एक कंपनी इतनी बड़ी है कि एक सेंट्रल डीपीओ है और उसकी जो ब्रांचेस हैं, चाहे वो एक ही कंट्री की हों, उनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोसेसिंग होती है। जैसे मान लीजिए बीपीओ है और उनके 4 बीपीओज हैं देश में जो कि कस्टमर कॉलिंग करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैंडल करते हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैंडल करते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि उन सब ऑफिस का अपना अपना एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर हो जो एक सेंट्रल डीपीओ को रिपोर्ट करता हो। डीपीओ की जो रिपोर्टिंग है वो सीनियर मैनेजमेंट को होती है और इंडिपेंडेंट रोल होता है। उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो इम्पार्शियल रोल है, और उसको लाइजन करना है लोगों के साथ, सिक्योरिटी के साथ, आईटी के साथ, लेकिन वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं है उनमें से किसी को, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जबकि पीपीएम जो है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसकी रिपोर्टिंग 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। वो सीनियर मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो बाकी मैनेजर्स को भी रिपोर्ट कर रहा हो सकता है, कैसे उसको अलाइन करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन। डीपीओ का रोल स्ट्रेटेजिक है और प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर का रोल ऑपरेशनल है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। डीपीओ को लॉ की नॉलेज होना जरूरी है, उसको कानून पता होना चाहिए, खास करके डेटा प्रोटेक्शन का कानून। जबकि एक प्रिवेसी प्रोग्राम मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आदमी है, उसको प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना आना होना चाहिए। तो आइडियली एक डीपीओ का रोल और एक पीपीएम का रोल फर्क है। हालांकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज परमिट नहीं करता 2 डेजिग्नेशंस, तो दोनों को एक ही रोल से, एक ही आदमी को दोनों रोल दिए जा सकते हैं। डीपीओ और पीपीएम के रोल्स का डिफरेंस बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।